हम सभी हिंदू हैं, इसलिए गौ माता के महत्व को आप हम सब हृदय से जानते हैं, हमारे हृदयांग में है। गौ माता हमारी संस्कृति का आधार है और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे वर्तमान समय में लोगों ने भुला दिया है। लेकिन हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा नहीं था। आज से कुछ वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज गौ माता को माँ मान करके उनकी सेवा करते थे। खुद भूखे रह जाते तो रह जाते, लेकिन गाय माता को भूखा नहीं रहने देते थे। खुद प्यासे रहते तो रहते, लेकिन गैया को कभी प्यासा नहीं रहने देते। और खुद का शीश कट जाए तो कट जाए, लेकिन गौ माता को कभी कटने नहीं देते थे। ये हमारे पूर्वजों की स्थिति है। लेकिन 800 सालों तक मुगलों का शासन भारत की धरती पर रहा, 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा, और उन सभी दुष्टों के संग में रहने के कारण उन लोगों से हमने एक बात सीख ली कि गाय माता पशु है, और उस बात को हमने हृदय में स्वीकार भी कर ली। उससे पूर्व हमारे यहाँ पर गाय माता के लिए पशु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तिलम न धान्यम पशुवत न गावः, तिल धान में नहीं आता है और गौ माता पशु में नहीं आती है। ये बात हमारे पूर्वज स्वीकार करते थे। लेकिन संगति बिगड़ने के कारण हमारे यहाँ पर उन लोगों ने हम सभी सनातनियों के दिमाग में एक बात बिठा दी कि गाय तो पशु है, दूध देने वाला एकमात्र साधन है, और इस बात को हमने स्वीकार कर लिया। और आज दुर्भाग्य हमारे देश का कि गाय माता भले ही हम माँ कहते हैं, लेकिन उसकी स्थिति तो भैंसों से भी गई गुजरी है। आज जितनी सेवा घरों में भैंसों की हो रही है, उतनी सेवा हमारी गौ माताओं की नहीं हो रही है। विचार करिए क्यों? क्योंकि हम अब दूध के स्वार्थी हो गए। हमें ऐसा लगता है कि भैंस तो ज्यादा दूध देवे और गाय तो कम दूध देवे, जर्सी दूध ज्यादा देवे और गाय तो दूध कम देवे, और दूध के चक्कर में पड़ करके हमने गौ माताओं को तिरस्कृत करके सड़कों पर छोड़ दिया, जर्सियां भैंसें बकरियां घर में ला करके खड़ी कर दी। आप विचार करिए, गौ माता दूध के लिए नहीं है। आयुर्वेद की पुस्तक यदि कोई पढ़ता हो या आप पढ़े, तो जब आप उसमें दूध के बारे में दूध प्रकरण देखने जाएंगे, वहां आपको बकरी के दूध का वर्णन मिलेगा, ऊँटनी के दूध का वर्णन मिलेगा, भैंस के दूध का वर्णन मिलेगा, लेकिन गौ माता के दूध का वर्णन दूध प्रकरण में आयुर्वेद की पुस्तक में नहीं मिलता है। लेकिन जब हम अमृत प्रकरण देखते हैं तो गाय माता के दूध का वर्णन अमृत प्रकरण में मिलता है, क्योंकि गौ का दूध दूध नहीं, वो तो अमृत है। अमृत एक कलश भर करके मिले या फिर 2 बूंद मिल जावे तो भी उससे लाभ हो जाता है। गाय का दूध चाहे कम हो, लेकिन गौ माता का दूध कम में ही हमारे लिए उतना ही काम कर जाता है। गौ माता दूध के लिए नहीं, गौ माता दर्शन के लिए होती है। आप देखिए हमारे यहाँ पे ठाकुरवाड़ी में ये बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। बताइए, आप मंदिर आते हैं? कौन कौन आता है? हाथ खड़ा करिए। रोज नहीं आते हो, पर कभी कभी तो सप्ताह में 1-2 बार तो आ ही जाते हैं। अब देखिए, मंदिर आप किसके लिए आते हैं? दर्शन करने के लिए आते हैं कि प्रसाद खाने के लिए आते हैं? दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर पंडित जी आपको, आप महंत जी हैं यहाँ के, महंत जी पधारे नहीं हैं, जो भी यहाँ के पुजारी जी हैं, अगर पुजारी जी आपको प्रसाद देवे तो बहुत बढ़िया, और अगर पुजारी जी का मंगाई तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर पुजारी जी आपको प्रसाद नहीं दे तो बोलो, आप पुजारी जी से लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या? जी हाँ। लड़ाई झगड़ा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, प्रसाद के लिए नहीं आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो घर में गौ माता है, वो दूध के लिए नहीं, वो दर्शन के लिए